आजकल वो गली गली घूम रहे थे, कोई किसी की पार्टी से हो। पहले किसी की नहीं आती, कोई शादी हो ब्याह हो मर गए तो कोई नहीं आता था। अब वो आदमी से किसी का काटड़ा मर जाए ना तो भी गोडा निभाने आते हैं, क्योंकि बबली ने सिखा दिया। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और हम पहुंचे हैं गांव पिरथड़ा के अंदर। हमारा जो प्रोग्राम है सरपंचों का 1.25 साल का रिपोर्ट कार्ड, वो लेके आज फिर पिरथड़ा गांव से आपके सामने हाजिर हैं। आप देख सकते हैं, सहयोगी से कहूँगा कि इस साइड जो ग्रामीण है वो इकट्ठा हुए हैं। सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, ब्लॉक समिति जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ मौजूद हैं। एक लंबी जो सड़क है गांव की, अगर बात करें फिरनी जो है वो उस पर जो रोड़े हैं वो पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं। तो आपके सामने जो लगातार हम टोहाना विधानसभा के गाँव का जो रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, उसी के तहत सरपंच साहब से हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार के जो विकास कार्य हैं वो गांव में चल रहे हैं और कितने पेंडिंग हैं और कितने पर जो कार्य है वो हो चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? राम कुमार सरपंच। तो सर क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि जब सरपंच चुनाव के लिए हम मैदान में आते हैं तो बड़े बड़े जो वादे करते हैं, तो उन वादों पर अभी तक जो 1.25 साल में कितना कार्य कर चुके हैं? हमने सर जी 14-15 रास्ते बनवाए हैं और ये लंबी मांग थी फिरनी की, ये मंत्री साहब ने पूरी की है। और जो फतेहपुरी वाला रास्ता है, ये जब से संविधान बने हर बार मांग रखी गई इसकी, तो ये मंत्री साहब ने ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया जी। हम धन्यवाद करते हैं मंत्री साहब का। क्या लगता है जो आपने वादे किए थे उनमें कहीं ना कहीं आप जो पूरा करते हैं सफलता मिल रही है? नहीं जी, बहुत अच्छा काम करेंगे। हम जो भी काम लेके जाते हैं मंत्री साहब हमारा तुरंत काम करते हैं जी। तो विरोध भी हुआ था सरपंचों द्वारा, उसको लेके क्या करें? विरोध वाली बात मैं नहीं कहूँगा जी। अच्छा जी। नहीं जी, तो आपने तो विरोध नहीं किया? मैंने विरोध नहीं किया जी। तो गांव के विकास की तरफ ध्यान है जी मेरा। जी जी। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं सरपंच साहब ने कहा है कि जो ई टेंडरिंग थी उसका इन्होंने विरोध नहीं किया, इनका सिर्फ ध्यान है वो विकास कार्यों की तरफ है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं जो मेंबर हैं, प्रतिनिधि हैं। सर क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम चुन्नीलाल है। क्या कहना चाहेंगे आप विकास कार्य? मैं विकास कार्य में जितना कहे उतने शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि कहने की ज़रूरत थी मंत्री साहब को। जो हमने कहा वो काम हुए हमारे जी। जैसे कि सुनने में आता है कि ब्लॉक समिति मेंबर हैं या पार्षद हैं, वो एक सिर्फ कागजों में होते हैं, उन्हें ग्रांटों के बारे में और पता नहीं होता था। तो मैं आपको रियल में बताऊं, मेरे साथ 14 मेंबर हैं, हर एक अपने आप को चेयरमैन समझता है और मंत्री साहब कहते हैं भी हर आदमी का काम होना चाहिए। चेयरमैन का काम हो सकता है, ब्लॉक मेंबर का काम कम नहीं होगा। तो क्या कहना चाहेंगे जो विकास कार्य गांव के अंदर चले हुए हैं या जो आपके अंडर जो गांव आते हैं उनमें किस प्रकार चले? मेरा अकेला गांव पिरथला आता है सर। और इसके अलावा मैं बताऊं, काम जो मैंने मांगे रखी थी, ऐसी ऐसी मांगे जो रखी थी मैंने, ओद की हो चाहे टंकियों की हो। अब एक जो गंदे नाले की व्यवस्था थी उसके लिए अभी मंजूर करवाए हैं पैसे, यानी कि जो मांगे मैंने दे रखी हैं, इसके अलावा अभी दे रखे हैं वो मांगे भी मेरी 8-10 मंजूर हुई हैं। यानी कि ब्लॉक का जो मेंबर है वो अपने आप को खुद को चेयरमैन समझता है जी। तो सर आपका क्या नाम है? अमरीक नैन। क्या बताएंगे जो गांव के अंदर विकास कार्य हैं कैसे चल रहे हैं? जो सरपंच साहब ने अभी आपने सुना है, काफ़ी लंबी जो लिस्ट थी वो गिनवाई है, आप क्या मानते हैं इसको लेकर? हम तो बहुत बढ़िया मंडल मंत्री जी, सरपंच और ब्लॉक समिति मेंबर है, उनका भी पूरा सहयोग है। सब के अंदर जो कोई भी कार्य करता बबले को अपने आप में खुद को कैबिनेट मंत्री बबली समझता है जी। तो हमारे गांव में चाहे आप गाँव की बात करें चाहे टोहाना की बात करें, आज तक इतना विकास हमने नहीं देखा। यदि टोहाना की बात करें तो हमारे जो मेडिकल एक कॉलेज बनेगा जो लगभग एक गांव बसेगा नया। चाहे हॉस्पिटल की बात करें, 7 मंजिला हॉस्पिटल हमारे आसपास नहीं है। तो अपने 100 बेड का हॉस्पिटल 7 मंजिला वो बनकर उसके काम चालू है। कोई भी ऐसा काम नहीं है। जो गाँव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार के जो कार्य वो चले हुए हैं? जो गांव में जो कार्य हो रहे हो, जो शहर जो कार्य होते, पहले जो गाँव शहरों में कार्य होते थे वो आजकल कार्य गांव में देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे वो खेल कूद का बच्चों के खेल की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, किसी की चीज़ हो, शहरों में जो कार्य होते थे वो आजकल गांव में चल रहे हैं। इसलिए हम देवेंद्र सिंह बबली का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरा विश्वास है भी जो हल्के ने 1 लाख वोट उनको दिए, आज वो हर कार्यकर्ता प्राउड फील करता भी हाँ मेरे वोट का सही यूज हो रहा है। और दूसरी बात, जो पहले जो राजनीति होती थी, बबली ने उन लोगों को सिखा दिया भी राजनीति कैसे हो। जो ड्राइंग रूम की एक राजनीति थी, जो लोग 12-12 बजे उठते नहीं थे, मिलते नहीं। अब 6 बजे जाओ मंत्री तैयार, रात को 9 बजे जाओ मंत्री तैयार, चाय का खाने का किसी भी चीज़ का लो मंत्री तैयार है। आजकल वो गली गली घूम रहे थे, कोई किसी की पार्टी से हो। पहले किसी की नहीं आती, कोई शादी हो ब्याह हो मर गए तो कोई नहीं आता था। अब वो आदमी से किसी का काटड़ा मर जाए ना तो भी गोडा निभाने आते हैं, क्योंकि बबली ने सिखा दिया राजनीति। जो ड्राइंग रूम की राजनीति थी वो
ख़त्म हो चुकी है। यदि आपको जनता के बीच में रहना है तो आपको गांव में हर गरीब हो कोई उसके बीच में आना पड़ेगा। थैंक यू सर। तो सर आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार। क्या कहना चाहेंगे गांव के विकास के बारे में? गांव का विकास बहुत बढ़िया हो रहा है जी। और मैं तो यही कहूँगा कि मंत्री जी को टाइम कम मिला, अगर शुरुआत से मंत्री पद दिया होता तो आज लोगों की मांगे ही खत्म हो जाती, पूरे कंप्लीट काम हो जाते। गांव के अंदर किस प्रकार के जो कार्य चले हुए हैं? गांव के अंदर ये आप देख रहे हो फिरनी का कार्य चल रहा है। गांव के जो पक्के रास्ते थे खेतों के वो बन चुके हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। बाकी सरपंच साहब ने जो प्रतिनिधि अपने ब्लॉक समिति के उन्होंने बताए हैं आपको। रस्तों की बात की है जो आपने बताया कि पक्के बने हैं, तो क्या फ़ायदा होगा उन पक्के रस्तों का फायदा यही है, जैसे ढाणियों में लोग रहते हैं, उनको कोई मरीज है, जैसे मान लो ढाणी से कोई दिक्कत हो गई तो उनको जाने में दिक्कत होती थी। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है बारिश के टाइम में, और पक्के रास्ते का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आप देख सकते हैं जो विकास कार्य चले हुए हैं गांव के अंदर, उनकी जो हम आपके सामने रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, तो लगातार आपको टोहाना विधानसभा के गांव के अंदर जाकर वो दिखा रहे हैं। तो और भी जो ग्रामीण मौजूद हैं उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। तो सर क्या नाम है आपका? सर क्या नाम है? राजनारायण है। क्या बताएंगे विकास कार्यों के बारे में? विकास कार्य अच्छे हो रहे हैं जी। हर गांव के अंदर जो शहरों के अंदर जो होती थी स्कीमें उसी तरह से स्कीम पे के तहत है, उस नक्शे के तहत ही काम हो रहे हैं। जैसे जोड़ों का कार्य था, बढ़िया काम हुआ है। पानी जो वाटर सप्लाई के लिए अंदर जो पहले पानी छोटे नालों से वगैरह वगैरह आता था वो दूषित होता था, कभी छोटी माइनर थम जाती थी, अब बड़ी माइनर से ज्वाइंट कहते हैं, पीने पानी की भी समस्या ख़त्म है। और खेतों के रस्तों से आप कहें तो ज़मींदार को बहुत बड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि माल लदान के लिए समय बारिश हो जाती थी, माल निकाला हुआ भी लाना मुश्किल हो जाता था। अब अगर निकल गया है तो वो गांव में पहुंचता है, मंडी पहुंचेगा जी। तो देखिए बहुत बड़ी बात कही है कि अगर खेतों के रास्ते जो पक्के होंगे तो जो फसल है वो निकाल ली जाती थी, तो बहुत दिक्कत होती थी गांव में लेके आने से, और पक्के रास्तों से अब वो जो परेशानी है वो ख़त्म हो चुकी है। सर आप युवा हैं, गांव के जो विकास कार्य चले हुए हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरा नाम अशोक कुमार है जी। गांव के विकास कार्य की बात करते हैं तो देखो, आज़ादी के बाद ही एक तो हमारे गांव की फिरनी थी जो बारिश के समय बहुत ही दुरुकती थी जी। आज आज़ाद होने के बाद भी, लेकिन मंत्री जी ने दोनों फिरनी मंजूर कराई और फतेहपुरी वाला रास्ता वो मंजूर कराया। गांव में पार्क बनने लग रहा है और 2 जोड़ों का सौंदर्यीकरण हो गया जी। तो क्या मानते हैं जो इतना विकास चल रहा है, सरपंच की बात करें या आपने बात की है कैबिनेट मंत्री की, तो क्या लगता है पहले भी बहुत सरकारें आई, अब भी जो जेजेपी और बीजेपी की सरकार है, कितना सहयोग है? पहले जो सरकार आई उनके पास सिर्फ भाषणबाजी थी, ये धरातल पर काम कर रहे हैं मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। सर आपका क्या नाम है? राजेंद्र जी। क्या बताना चाहेंगे विकास कार्यों के? विकास कार्य तो मैं ये कहूँगा जी काफ़ी हो रहे हैं जी। हर मांग जो भी कोई अपनी जायज़ मांग लेके जाता है तो उनकी मांग मौके भी पूरी करते हैं, तो ना किसी के भेदभाव है, ऐसा नहीं है। मंत्री जी का तो खुला कहना है कि आप किसी को बिचौलिए को ना लेके आओ, सीधे आओ, आपका हर काम होगा। इसमें ना तो वो पार्टी का देखते हैं भी मेरी पार्टी का है या कौन है विपक्ष से है, सीधा कहते भी आप आओ मेरे पास, आपकी अगर जायज़ मांग है, आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो मैं आपके साथ हूँ। सर आपने बात की है भाई कोई भी आओ, पार्टी से बाहर भी चल के आपने बात की है, विरोध भी देखने को मिला था कैबिनेट मंत्री का भी और जो सरपंचों द्वारा किया गया था सरकार का भी, उसको क्या विरोध का तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे पुराने समय से कुछ चलता आ रहा है, तो उसमें अगर कोई बदलाव होता है तो सभी इसमें इसको समझते, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ समझना होता है। वैसे कईयों का मानना है कि हमारी पावर इसमें कम कर दी, तो इस सरकार की ये पॉलिसी कि आप गांव से कोई काम लेके आओ, हम आपके काम पूरे करेंगे। पर हर किसी की इच्छा ये होती है कि मैं मेरे हाथ से, मेरे पास पैसे है, मैं मेरे हाथ से खुद से करूं। उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, पर वो सिस्टम बदल दिया है थोड़ा, तो आप अब ऑनलाइन हो गया सारा कुछ, तो इसमें आपको अपनी मांगे रखनी है। अगर वो पूरी ना हो फिर तो आप विरोध करो। सीधा ही कह दिया हमारे को पैसे नहीं आ रहे, हम कैसे काम करें, ऐसा तो है नहीं। अब आप देख रहे हो इसके बाद में कितना काम हुआ है, तो ये काम अगर सरकार की मंशा ये होती भी हमारे को इनको काम ही नहीं करवाना है गांव में, तो ये फिर ये इतने आपने देखा है जो फिरनी का काम है, सरपंच साहब ने सभी ने बताया है, काम तो सभी गांव में आपकी अगर टीम गई है तो आपने देखा है काम तो चल रहे हैं। पर ये अलग अलग मानसिकता के लोग हैं, पुरानी पत्ती चाल रही है उसमें थोड़ा बदलाव होता है, उसमें भी दिक्कत आती है, तो इसमें तो यही है। पर हमारी थोड़ी सी एक मांग और है मंत्री साहब से कि हमारे जो गाँव का स्कूल है, तो ये पारता और ललोदा जो +2 के स्कूल हैं तो हमारे से दूर पड़ते हैं, बच्चों को सुबह यहाँ से जाने में दिक्कत, और ये 10वीं तक के स्कूल है। ये हमने कई बार मंत्री साहब से मांग भी रखी है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है,
पर क्या पता कोई कमी रह गई। बच्चों की हमारे भी कमी थी, ऐसा नहीं कह सकते हम भी पूरे थे, वो बच्चे भी हमने पूरे किए हैं। आगे अब नए एडमिशन होंगे तो उसमें और पूरे करेंगे। तो एक ये थोड़ी सी मांग है कि इसमें +2 का स्कूल हमारे ज़रूर करें। जी ठीक। तो आप देख सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर भी आपने देखा कि जो गांव के विकास कार्य थे वो लगातार हम टोहाना विधानसभा के हर गांव के दिखा रहे हैं। आज पिरथड़ा गांव में पहुंचे थे, तो कैसी लगी ये रिपोर्ट आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें और बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ। फिर हाजिर होंगे किसी नए गाँव की रिपोर्ट आपके सामने लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।